अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स टू द क्लास। अभी हम कुछ और मज़ीद किस्म के इफ़ेक्ट्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप इफ़ेक्ट विंडो में देखें, ठीक है, एक तो इफ़ेक्ट कंट्रोल, एक नीचे इफ़ेक्ट्स है जहाँ पे ट्रांजिशन, ऑडियो ट्रांजिशंस और वीडियो ट्रांजिशंस आपको नज़र आती है, ठीक है। तो उसके अंदर आपके पास एक प्रीसेट का टैब है, ठीक है, ये प्रीसेट का, ठीक है। प्रीसेट्स क्या होते हैं? प्रीसेट्स ये होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में, प्रीसेट्स ये होते हैं कि आपको बिल्ट इन सॉफ्टवेयर जो है बिल्ट इन कुछ चीज़ें आपको करके देता है, ठीक है। एक खास पैटर्न बना होगा, वो अगर डायरेक्ट आप किसी फुटेज पे अप्लाई, एक तो देखिए आप मैनुअल चीजें करते हैं, जैसे हमने उस दिन किया था कि विंडोज 4 बना दिए थे, ठीक है, और या कुछ और हमने इफेक्ट लगा दिया था। तो उस उनके साथ अगर जब जैसे हम विंडो बना रहे हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि अपनी विंडो का साइज जो है वो कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रीसेट में आता हूँ और देखिए ये एक मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ब्यूल एजेस थिक और थिन। मैं दोबारा अप्लाई करता हूँ, थिक है तो यहाँ पे देखें मेरे पास जो एजेस है वो थिक हो गए, ठीक है, ब्यूल हो गए और थिक हो गए। अगर थिकनेस आपने कम करनी है या बढ़ानी है तो वो आप अपनी मर्जी से यहाँ से इफेक्ट कंट्रोल में आते हैं और यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 10 कर लेता हूँ, देखें थिन हो गए। मैं 0.05 कर लेता हूँ तो और थिन हो गए, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ और यहाँ से मैं ब्यूल एजेस थिन कर देता हूँ, तो ये क्या इसने मुझे एजेस को थिन कर दिया। ये मैं पहले ऑलरेडी चीज़ बता सकता हूँ, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जूम कम कर दिया। अच्छा जी, अगले प्रीसेट पे जाते हैं, मैं इसको डिलीट करता हूँ और इसको 100% कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास है ब्लर का, ठीक है। अब देखिए ब्लर में जब मैं जाता हूँ मेरे पास दो इफेक्ट है, फास्ट ब्लर इन है, फास्ट ब्लर आउट है, ठीक है। मैं थोड़ी सी अपनी फुटेज यहाँ से आगे कर लेता हूँ और उसके ऊपर मैं फास्ट ब्लर इन का इफेक्ट लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए जब मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ तो वो ब्लर से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। आगे जाते हैं, इसको प्ले करते हैं, देखते हैं। ये देखिए ब्लर है और फिर आपकी वीडियो जो है वो ठीक हो जाती है। और लेकिन ये जो ब्लर है वो बहुत थोड़ी देर के लिए आ सकता है, आ जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा आजकल कैमरास के अंदर भी ये इफेक्ट है कि आप किसी चीज को ब्लर करते हैं, रिकॉर्डिंग पे लगा देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसको फोकस करते हैं तो वो फोकस में आ जाती है। तो अगर आप उस तरह का कोई इफेक्ट चाहते हैं और आपने उस तरह से रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो ब्लर से स्टार्ट हो और फिर जो है वो ठीक हो जाए, शार्प हो जाए, तो ये ब्लर इन वाला जो है आप इफेक्ट फास्ट ब्लर इन वाला लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए अब देखिए ये इफेक्ट थोड़ा सा जल्दी आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़ा सा स्मूथ आए तो यहाँ पे अगर इसी फास्ट ब्लर इन के की फ्रेमिंग के अंदर में जाऊं तो ये देखिए ये मेरा पहला की फ्रेम है, यहाँ से ब्लर शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। अगर दूसरा की फ्रेम को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, इसको मैंने माउस से क्लिक किया, होल्ड किया और आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अब देखिएगा ये थोड़ा सा देर से आएगा, इसी टाइम के अंदर अपने आप को एडजस्ट करेगा। ये देखें यहाँ पे आके ये ब्लर जो है वो इसका ठीक हो गया, ठीक है, सिंपल। ये देखिए ब्लर कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि इस तरह जो ब्लरीनेस है इस वक्त 127 है और जब ये एंड पे जाएगी, जब खत्म होगी तो 0 हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा ब्लर हो तो यहाँ से आप ज्यादा भी कर सकते हैं इसको। ये देखें मैंने ज्यादा कर दिया और फिर मैं आगे जाता हूँ और ये आगे फोकस में आ गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, फास्ट ब्लर इन होगा। इनका मतलब है कि स्टार्ट से इसको ब्लर डाल दें, ठीक है। मैं इसको डिलीट करता हूँ और दूसरा इफेक्ट अप्लाई करता हूँ, फास्ट ब्लर आउट, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा कि शुरू तो ब्लर से नहीं होगी लेकिन एंड जो है वो ब्लर पे हो जाएगी। अब मैं प्ले करता हूँ अपनी वीडियो, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जब एंड हो रही है वीडियो तो वहां पे उसने ब्लर कर दी। अब इसने यहाँ पे एक की फ्रेम लगा दिया, यहाँ पे 0 है ब्लरीनेस का, अगर आप देखें ये देखें ये 0 है और एंड पे जाके 127 हो गया। तो अब मैं इसको भी अगर चाहता हूँ कि थोड़ा सा आहिस्ता से हो तो मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ ये की फ्रेम को और अभी मैं प्ले करता हूँ इसको, ये देखें, ठीक है। तो थोड़ा सा जो ब्लर का इफेक्ट आ रहा है वो बहुत स्लो आ रहा है। इस ब्लर को मैं डिलीट कर लेता हूँ, कोई इफेक्ट डिलीट करना हो मैं बार बार बता रहा हूँ, कुछ कमांड जैसे जैसे आती जाती है मैं दोबारा दोबारा बताता जाता हूँ ताकि आप लोगों को ज़हन नशीन हो। यहाँ से मैं इफेक्ट अपना डिलीट कर दिया है इसको, ठीक है, और ये मेरे पास वीडियो वापस आ गई। आगे हम चलते हैं, ठीक है। अच्छा अगला हमारे पास है, अगर आप देखें ये मोज़ेक है, ठीक है। मोज़ेक क्या होता है कि अगर कोई स्क्रीन पे डब्बे डब्बे आते हैं जैसे, ठीक है, तो अगर आप उस तरह की कोई चीज़ किसी चीज़ को देखें, मैंने पहले गॉसियन ब्लर का बताया था या मुख्तलिफ किस्म के कन्वेंशन ब्लर या कैमरा ब्लर का बताया था कि अगर आपने कोई चीज़ स्क्रीन पे नहीं दिखानी या उसको सेंसर करना है तो आप वो ब्लर इफेक्ट डाल के उसको सेंसर कर सकते हैं। इसी तरह आप मोज़ेक भी डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। मोज़ेक इन मैंने कर दिया है, ठीक है। ये देखिए अब ये डब्बों डब्बों से स्टार्ट होगा और फिर ठीक हो जाएगा, ये देखें
देखिए डब्बे डब्बे स्टार्ट हो गए, ये और फिर ये पिक्चर जो है वो शार्प हो गई। अगेन देखिएगा, ये देखिए डब्बे डब्बे से स्टार्ट हो गया और फिर ये पिक्चर शार्प हो गई। तो ये मोज़ेक इन है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आउट करता हूँ तो ये जब एंड होगा तब ये इस तरह का आएगा, ये देखिएगा। और इसी तरह अगर आपने जो हमने ब्लर इफेक्ट पहले किया था, अगर आपने कोई चेहरा, ये वाला चेहरा जो है, ये जगह जो है वो सेंसर करनी है, ठीक है। तो एक तो हमने गॉसियन ब्लर से किया था कि इसको किस तरह सेंसर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम मोज़ेक से भी कर सकते हैं, जिस तरह CNN में, BBC में होता है, अगर वो कोई चेहरा, कोई बंदा इंटरव्यू दे रहा है और वो नहीं चाहता कि उसका चेहरा रिवील हो, तो वो किस तरह कर सकते हैं। तो वो यहाँ से प्रीसेट से तो नहीं होगा, लेकिन आप यहाँ पे इफेक्ट्स के अंदर आप आएंगे, वीडियो इफेक्ट्स, फिर यहाँ पे स्टाइलाइज और यहाँ पे है मोज़ेक, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसने क्या कर दिया, इसने पूरे स्क्रीन को डब्बा डब्बा बना दिया। मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ उसका जो चेहरा है वो डब्बा डब्बा हो, ठीक है, बाकी स्क्रीन मुझे नजर आती रहे। तो मैं अंडू करता हूँ, इसकी एक कॉपी बनाता हूँ इसी लेयर की, उसको ट्रैक 2 पे रख लेता हूँ। कॉपी बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था कि अल्ट प्रेस करेंगे और माउस से ड्रैग करेंगे तो ट्रैक 2 के ऊपर इसकी सेम कॉपी आ जाएगी। अब यहाँ पे मैं मोज़ेक डालता हूँ, ठीक है। अगेन नीचे वाले ट्रैक पे नहीं डाला, ऊपर वाले ट्रैक पे डाला, क्योंकि विजिबल ऊपर वाला ट्रैक होगा, सेकंड ट्रैक होगा, इसलिए पूरा डब्बा डब्बा नजर आ रहा है। अब मैं यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्रॉप इफेक्ट डालता हूँ, ठीक है। क्रॉप मैंने डाल दिया और क्रॉप के अंदर मैं लेफ्ट से क्रॉप करता हूँ इसको, मैं टॉप से क्रॉप करता हूँ इसको, मैं राइट से कर लेता हूँ और मैं बॉटम से भी कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। और यहाँ पे जो एजेस है इसके, अब देखिए एजेस बड़े शार्प नजर आ रहे हैं, ठीक है, इतना अच्छा नहीं लग रहा। तो यहाँ पे एजेस को मैं फेदर कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं क्रॉप टॉप से थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, ठीक है, और राइट से भी थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। अब ये देखिएगा, आपका जो पूरी स्क्रीन बाकी नज़र आ रही है, दरमियान में जहाँ पे चेहरा है वहाँ पे आपने क्या कर दिया, ये चेहरा आपका ऑब्जेक्ट, अब इस वक्त ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो मैं क्रॉप अपने हिसाब से यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। इसकी जो क्रॉप है वो आप क्या करें, इधर कर दें, ठीक है। और अगर आपने इसको भी ब्लर करना है तो इसी की एक कॉपी ले लें और इसको थर्ड ट्रैक पे रख लें, ठीक है। इसके मैं ये क्रॉप यहाँ पे कर लेता हूँ, इसको मैं क्रॉप निकालता हूँ, ठीक है, और इसको दोबारा क्रॉप डालता हूँ और अब मैं इसको वहां से भी क्रॉप कर सकता हूँ, ठीक है। तो जितने बंदे अगर स्क्रीन में हैं या जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास और सबको आप बारी बारी छुपाना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना है, अब देखें चूंकि ये वाला, अब मैं स्क्रीन में मेरे पास ये मिडिल में है तो मिडिल वाला मैंने नहीं छुपाना, लेकिन इस स्क्रीन में अगर देखें ये बोर्ड में जो दो खवातीन बैठी हुई है, इन दोनों के चेहरे को मैंने छुपाना है, तो मैंने दो लेयर्स ले लिए, दोनों लेयर्स को उसके ऊपर कॉपी कर दिया और फिर मोज़ेक इफेक्ट लगा दिया और उसको चेहरे के मुताबिक जहाँ पे ऑब्जेक्ट है जिसको छुपाना है उसको मैंने क्या कर दिया, क्रॉप कर दिया। तो मेरे पास ये इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया। अभी मेरे पास क्या है, अगला प्रीसेट, प्रीसेट में मैं दोबारा आ गया हूँ और ये आपने लिखा, यहाँ पे देखा होगा पिप्स, ठीक है। पिप्स का क्या मतलब है, PIPS। तो पिप्स का मतलब है पिक्चर इन पिक्चर, ठीक है। एक पिक्चर के अंदर दो पिक्चर, जैसे हमने किया था ना मल्टी विंडो इफेक्ट का किया था, तो इसी तरह वो तो आपने मैनुअली किया था, सब विंडोज को क्रॉप कर दिया, रीसाइज कर दिया और आपके पास एक क्रिएट हो गई चीज, ठीक है। इसी तरह अगर आपने कोई प्रीसेट यूज करना है तो यहाँ पे आप देखेंगे पिप्स के नाम से होगा प्रीसेट्स के अंदर। जब आप इसको खोलेंगे फर्दर तो यहाँ पे ये देखें एक और फोल्डर आ गया और उसमें लिखा हुआ है 25% पिप्स, लेकिन उसके अंदर भी आगे मजीद मौजूद है। मैं इसको भी खोल दिया और मेरे पास मजीद 1 2 3 4 5 फोल्डर मेरे पास मजीद खुल गए। पहला क्या है हमारे पास, 25% LL का मतलब क्या है, लोअर लेफ्ट, यानी अगर मैं ये अप्लाई करूंगा तो लोअर लेफ्ट पे ये चीज अप्लाई होगी। दूसरा फोल्डर है 25% LR क्या चीज है, लोअर राइट, ये वाला कॉर्नर, ठीक है। इसी तरह मोशन में फिर कुछ और चीजें ये भी हम करेंगे। इसी तरह 25% UL का क्या मतलब है, अपर लेफ्ट, ये वाली जगह, ठीक है। और UR का मतलब है अपर राइट, ये वाली जगह, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, बारी बारी इन चीजों को अप्लाई करके देखते हैं। पिप्स में मैं आ गया, 25% पिप्स में मैं आ गया और यहाँ पे 25% LL में मैं आ गया। पहला ऑप्शन है मेरे पास पिप 25% LL, इस पे मैं अप्लाई करता हूँ, ये देखिएगा, यानी स्क्रीन का 25% उसको कर देना है और उसको LL का मतलब है लोअर लेफ्ट पे लेके आना है, ठीक है। तो
आपने ये किया और लोअर लेफ्ट पे आपका स्क्रीन 25% हो गई और लोअर लेफ्ट पे आ गया, ठीक है। अनडू करता हूं मैं ताकि दोबारा वापस चला जाए। फिर लिखा हुआ है पिप 25% LL स्केल डाउन फ्रॉम फुल, कि पहले फुल स्क्रीन आए और फिर उसका स्केल, स्केल का मतलब क्या है, जूम है, ठीक है, कि उसका जूम फिर नीचे डाउन हो जाए यानी कम हो जाए, ठीक है। मैं अप्लाई करके देखता हूँ, ये देखिएगा आप, ठीक है। ये मैं इसको शुरू से प्ले करके देखता हूँ, ये देखिए जूम डाउन हो रहा है, ठीक है, स्केल डाउन हो रहा है और ये क्या हो जाएगा, LLA तो लेफ्ट लोअर लेफ्ट में आ जाएगा, वहां पे लोअर लेफ्ट में आके रुक जाएगा। तो इसमें आपको मोशन होती हुई दिखाई दे रही है कि पहले स्केल है, फिर स्केल डाउन हो रहे हैं, जूम आउट हो रहे हैं और एंड पे जाके ये 25% पे आ जाएगा और लोअर लेफ्ट में इसकी पोजीशन होगी, ठीक है, क्लियर है। अगला इफेक्ट अप्लाई करता हूँ, फिर है 25% LL स्केल इन। अब पहले जूम आउट हो रहा था, अब जूम इन होगा, 25% से जूम इन होगा और स्क्रीन फुल हो जाएगी। अप्लाई करता हूँ, ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये ठीक है, शुरू से आ गया और 25% पे जूम इन हो गया और वहां पे रुक गया, ठीक है। अनडू करता हूँ फिर से, फिर 25% स्केल आउट है, ठीक है, ये आ गया। तो सिंपल आपके पास ये 25% आ गया। इसी तरह इसको मैं डिलीट करता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ 25% LL स्केल अप टू फिल, ये मैंने अप्लाई कर दिया। ये देखिए शुरू में 25% पे है और ऊपर आके क्या हो गया है, फुल हो गया है, जूम इन हो गया है। अब फुल स्क्रीन पे जहाँ पे क्लिप खत्म होगी वहां पे फुल स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। आप इसके जो टाइम ड्यूरेशन है वो कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये देखिए आपके पास इफेक्ट कंट्रोल की है, इसको खोलना पड़ेगा यहाँ पे, इसको मैं इधर कर लूँ तो ये जल्दी हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। तो आप इधर से इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आके रुक जाएगा, बस ये स्क्रीन फुल हो गई आपके पास, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा विंडो बढ़ा देता हूँ। फिर स्पिन है 25% LL, LL का मतलब देखिए फिर बताता हूँ, LL का मतलब है लोअर लेफ्ट, LR का मतलब है लोअर राइट, UR का मतलब है अपर राइट और LR का मतलब है लोअर राइट, ठीक है। फिर मैं स्पिन पे डालता हूँ, अब ये देखिए स्पिन होता हुआ आएगा, स्पिनिंग कर रहा है और 25% पे आके रुक गया है, ठीक है। इसी तरह स्पिन आउट है, ये क्या कर रहे हैं, ये देखिए प्ले हो रहा है और एंड पे आउट चुके हैं तो एंड पे ये स्पिन होके गायब हो जाएगा, ये देखिएगा, ठीक है, समझ आ रही है। ये आपके पास आउट हो गया। इसी तरह ये तो हमने सिर्फ देखे एक फोल्डर अभी अप्लाई किया है, ठीक है। अगर आप आगे जाएंगे, ये 25% LL था, इसी तरह 25% LR यानी लोअर लेफ्ट पे अब मैं ये अप्लाई करता हूँ। ये देखें इसने लोअर राइट पे जो है, सॉरी लोअर राइट पे था 25% लोअर राइट और अब ये लोअर राइट पे आ गया है, ठीक है। इसी तरह स्केल वाला है, बाकी सारे ऑप्शन वही होंगे इसके अंदर, लेकिन चूंकि वो लेफ्ट लोअर लेफ्ट पे थे सारे इफेक्ट जो थे, यहाँ पे क्या होंगे, लोअर राइट पे सारे इफेक्ट होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो मुझे मेरा ख्याल है दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ उसकी लोकेशन चेंज है। तो मैं आगे चला जाता हूँ, अब यहाँ पे आएंगे 25% मोशन है, ठीक है, इसको देखते हैं। अब यहाँ पे देखें 25% मोशन में क्या है कि 25% है पिक्चर इन पिक्चर, 25% लोअर लेफ्ट टू लोअर राइट। तो अब ये लोअर लेफ्ट से लोअर राइट की तरफ मूव करता हुआ जाएगा और पिक्चर की जो स्केल होगा वो 25% होगा। मैं अप्लाई करता हूँ, ये देखिएगा ये लोअर लेफ्ट पे था और यहाँ पे लोअर राइट की तरफ मूव करता हुआ जाएगा और यहाँ पे 25% लोअर राइट टू लोअर लेफ्ट। अब ये राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा, पहले लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा था, ये देखिएगा 25% कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपका स्केल थोड़ा बढ़ जाए तो आप स्केल बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। आप चाह रहे हैं 25%, उसमें तो सिर्फ 25% का ऑप्शन है, लेकिन आप चाहते हैं नहीं 50% आए तो आप इसको 50% यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए 50% कर दिया। थोड़ा सा इसकी पोजीशन पोजीशन आप ना छेड़े क्योंकि वो उधर से चेंज हो जाएगा फिर, ये है। लेकिन पोजीशन अगर आपने छेड़नी है तो आप जो की फ्रेमिंग है वहां पे छेड़ेंगे पोजीशन, ठीक है। ये आ गया, एंड पे आ गया और इसको भी मैंने ऊपर कर दिया। अब आप पोजीशन आप इसको छेड़ सकते हैं, ठीक है। तो 25% से आप 50% के ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है। अनडू करता हूँ मैं दोबारा से, अगला इफेक्ट अप्लाई करता हूँ अपर लेफ्ट टू अपर राइट, ठीक है। अब देखिए
अपर लेफ्ट से अपर राइट की तरफ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह अपर राइट से अपर लेफ्ट की तरफ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगले फोल्डर के अंदर मैं आता हूँ, इसी प्रीसेट्स के अंदर, यहाँ पे 25% अपर लेफ्ट है, तो वही दो इफेक्ट जो हमने अप्लाई किए 25% लेफ्ट लोअर लेफ्ट और 25% लोअर राइट, वही सारे इफेक्ट इसमें भी है, लेकिन अब जो है आपके पास क्या होगा, अपर लेफ्ट में होगा, ठीक है। मैं अप्लाई करके देखता हूँ, देखें, ये देखें, ये देखें, अब ये सारी चीजें जो होगी वो अपर राइट में होगी, ये, ठीक है। स्पिन वाला ऑप्शन है, ठीक है। अंडू करता हूँ और बाकी इफेक्ट डालता हूँ। इसी तरह अगला है आपके पास अपर राइट में, ठीक है। तो वही सारे इफेक्ट है, लेकिन इस दफा ये इस लोकेशन पे होंगे, सारे अप्लाई होंगे। ये मैंने कर दिया, ये देखें, लोकेशन इसकी चेंज हो गई, ये देखें। तो आप जो है ये इस तरह के प्रीसेट्स जो है वो इसमें यूज करके अपने वीडियो को खूबसूरत बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला है हमारे पास ट्रिल्स का है, इसी प्रीसेट के अंदर ट्रिल्स है, ठीक है। मैं इसको देखता हूँ और इसके ऊपर मैं डालता हूँ अपना इफेक्ट, ये देखिएगा। अब देखें, ये देखें, एक ट्रिडलिंग, शुरू में एक ट्रिडलिंग इफेक्ट आ गया है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई टेक्स्ट है या कोई ग्राफिक एलिमेंट है, पिक्चर के ऊपर तो ये बुरा लगेगा, वीडियो के ऊपर भी बुरा लगेगा, लेकिन अगर कोई टेक्स्ट है और आपने उसको इस तरह से एनिमेट करना है, तो आप ये ट्रिडलिंग इफेक्ट इसके ऊपर डालेंगे तो स्टार्ट में वो इस तरह अपेयर होगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट ऐड करता हूँ और आपको बताता हूँ कि टेक्स्ट के ऊपर ये कैसे लगेगा। यहाँ से मैं टाइटल लेता हूँ, ओके करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान। यहाँ से मैं फॉन्ट चेंज करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको शेडो देता हूँ और इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको वीडियो से हटा देता हूँ, सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर मैं डाल के देखता हूँ ये कैसा लगता है, ठीक है। ये मैंने टेक्स्ट पे डाल दिया और यहाँ पे स्फीयर लेन का इफेक्ट मैंने डाल दिया, ये देखिएगा, ठीक है। तो टेक्स्ट के ऊपर इसका इम्पैक्ट डिफरेंट आता है और वीडियो या पिक्चर के ऊपर इसका इम्पैक्ट डिफरेंट आता है। मैं अनडू करता हूँ, यहाँ पे 12 आउट है। अब ये एंड पे जब खत्म होगा तो किस तरह खत्म होगा, तो 12 इन का मतलब है यहाँ पे जो भी इफेक्ट अगर इन है तो इसका मतलब है कि स्टार्ट में आएगा ये इफेक्ट, और अगर आउट है तो इसका मतलब है ये इफेक्ट जो है वो एंड पे आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि, अब देखिए उस दिन मैंने आपको टाइटल इफेक्ट में एक चीज बताई थी, सर्कलिंग का। अगर आपने कोई किसी बंदे को हाईलाइट करना है और उसका बताना है कि ये बंदा, अगर जिसकी आप बात कर रहे हैं वो ये बंदा है, तो मैंने क्या कहा था कि एक सर्कल ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। उसका फिल आप ख़त्म कीजिएगा और इसके ऊपर एक स्ट्रोक लगा दीजिएगा, ठीक है। तो वो आपका बंदा जो है, और आप ये वाला जो है वो इस पे रख दीजिएगा, तो ये आपका बंदा जो है वो, इसमें क्या आ रहा है, कोई इफेक्ट भी आ रहा है, ये मैं देख लेता हूँ क्या चीज़ है। फिल तो मैंने ख़त्म कर लिया था, स्ट्रोक है, शेडो है, शेडो आ रहा है, शेडो मैंने ख़त्म कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, ये आ गया, देखें। तो इस तरह से आप हाईलाइट कर सकते हैं। आपके पास एक और तरीका भी है, वो तरीका क्या है, यहाँ पे हम आते हैं और इसमें हम जाते हैं वीडियो इफेक्ट्स के अंदर जाते हैं, और वीडियो इफेक्ट्स में यहाँ पे लिखता हूँ मैं लाइटनिंग, ठीक है। हाँ, वीडियो इफेक्ट, फिर एडजस्ट है और इसके अंदर लाइटनिंग इफेक्ट है, ठीक है। अब ये देखते हैं, ये इसके ऊपर डाल के देखता हूँ मैं, ये देखिएगा, ठीक है, कि बाकी चीज़ें थोड़ी सी डार्क हो गई और जो चेहरे वाली जगह है वहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट होके आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपने किसी चीज़ को हाईलाइट करना है और आप सर्कल नहीं लगा सकना चाहते हैं, थोड़ा सा प्रोफेशनल इसको टच देना चाहते हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। कैसे किया आपने, अच्छा, अब इसको थोड़ा सा, अब ये तो मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर में था तो मेरे पास ये चीज़ आ गई है, ठीक है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट सेंटर में ना हो तो इसको आप छेड़ किस तरह सकते हैं, ये देखें, इसके अंदर इफेक्ट कंट्रोल के अंदर अगर मैं आ जाऊँ तो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आ रही है, ठीक है। एम्बियंस इंटेंसिटी, इसको देखें, अगर आप इंटेंसिटी इसकी कम करेंगे तो बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, और सॉरी ब्लैक हो जाएगा, और जो आपकी ऑब्जेक्ट है वो हाईलाइट हो जाएगा। इस तरह सरफेस ग्लो है,
इसी तरह फिर इसका सरफेस मटेरियल है, एक्सपोजर है। एक्सपोजर देखें अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो लाइट हो जाएगा और बाकी जगह डार्क हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पे आता हूँ, इसकी जो शेप है ये देखें थोड़ी सी ओवल बनी हुई है और टेढ़ी हुई भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखिए इसमें स्पॉट लाइट है, अगर मैं इसको ओमनी कर दूं तो डिफरेंट आ जाएगा, डायरेक्शनल कर दूं तो और डिफरेंट हो जाएगा। स्पॉट लाइट मैंने किया और इसका पोजीशन में चेंज कर रहा हूँ, देखिए ये मैंने पोजीशन इसका थोड़ा सा चेंज कर दिया, अपने हिसाब से कर दें, ठीक है। ये इसको मेजर रेडियस जो है ये आपका देखो ज़्यादा हुआ था, मैं रेडियस इसको कम कर लेता हूँ और इसकी पोजीशन जो है वो चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। रेडियस मैंने मज़ीद कम कर दिया और यहाँ से मैं देखता हूँ, ये देखें ये इधर से भी होता है। इसको मैं 20 कर लेता हूँ और इसको 15 कर लेता हूँ, रेंडर हो गया, 15 किया मैंने, ठीक है। इसको भी 15 कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट छोटा है तो आप इसको कम कर लें, अगर ऑब्जेक्ट बड़ा है तो यहाँ पे जो मेजर रेडियस है और माइनर रेडियस है इसको आप छेड़ देंगे तो आप पोजीशन इसको स्क्वायर सॉरी सर्कल भी कर सकते हैं, और अगर मैं देखें एक रेडियस बढ़ाता हूँ तो उसको ओवल भी कर सकते हैं। अगर देखें मेजर रेडियस मेरा 15 है और माइनर माइनर में कर लेता हूँ 30 कर लेता हूँ, तो देखें ये बड़ा हो गया। इसी तरह दोनों चेंज हो गए, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 30 और ये देखिए 15 है। तो आपके पास क्या होना चाहिए, अगर आप माइनर रेडियस कम करेंगे तो मेजर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर मेजर करेंगे तो माइनर जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको हाईलाइटर जो है, ये पिछले दिनों किसी का सवाल भी था कि हम किस तरह हाईलाइट करेंगे, बाकी चीज़ें जो है वो स्पॉटलाइट का एक सवाल था कि स्पॉटलाइट जो है वो किस तरह हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपकी अगर कोई वीडियो है तो आप इस तरह उसके ऊपर स्पॉटलाइट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 25% कर देता हूँ और इसको भी 25% कर देता हूँ। तो इट्स अप टू यू कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कितना बड़ा है, तो आप इसको स्पॉटलाइट को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, इसकी इंटेंसिटी जो है वो कम कर सकते हैं। देखें अब ये सरफेस इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, मैंने कुछ कम कर दी, ठीक है। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर नज़र आ रहा है।